ऑल राइट, एक सेकेंड जरा एडजस्ट कर लिया जाए खुद को। आज हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले ये पेन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो जरा शुरुआत की जाए, इंट्रोडक्शन से शुरुआत की जाए, है कि नहीं। आज हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशन के बारे में। सबको पता है ग्रेविटेशन क्या होता है? सबको पता है कि ग्रेविटेशन होता क्या है भैया? हमको पता है ग्रेविटेशन यहाँ पर अर्थ पर है, उसके कारण हम अर्थ पे चिपके हुए हैं। ठीक है, तो वी ऑल नो व्हाट ग्रेविटेशन इज। हाँ भैया, ओके भैया, ठीक है भाई जी, हमको पता है। ठीक है, ग्रेट, ओके। तो आज हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, क्यों होता है, कब होता है। ठीक है, तो वेलकम टू जस्ट नाइन्थ, दिस इज योर अथर्व भैया। ठीक है, माय नेम इज अथर्व पुराणिक एंड ओके। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको इस चैनल के ऊपर पढ़ाता हूँ फिजिक्स। भैया आप यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हो? मैंने बोला हाँ, मैं इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने फिजिक्स क्यों चूज़ किया क्लास 9 के लिए? अरे कारण ये है कि क्लास 9 का जो फिजिक्स है ना, वो थोड़ा सा बच्चों को लगता है टफ। ठीक है, और इस टफ चीज़ को आसान करना ही मेरा काम है। तो मैंने कहा काम करता है, क्लास 9 में फिजिक्स पढ़ाता है। ठीक है, बाकी क्लास 10 का तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ाता हूँ। ठीक है, तुम्हें पता ही होगा अगर अनअकैडमी 9 10 10 चैनल तुमने देखा है तो। ओके, सो या मतलब कि ग्रेट, अमेजिंग, है कि नहीं? बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अगर अभी तक देखो कुछ बेसिक चीज़ें मैं तुमको पहले समझा देता हूँ। अगर अभी तक तुमने जाकर अनअकैडमी को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लाइव डेली, ठीक है, .me/chat इस पर जाकर जो है फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलते हैं। और वो जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो रही है उस चैनल की। ठीक है, एंड इट इज़ अगेन ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर बेसिकली रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलते हैं अपने वहाँ पर सारे एजुकेटर्स हैं। ठीक है, सारे एजुकेटर्स हैं। ठीक है, सो यू कैन टॉक टू देम एंड लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन ओवर देयर। सारे अपडेट्स आते रहते हैं, आपको वहाँ पर पहले अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू गो एंड फॉलो अनअकैडमी ऑन टेलीग्राम। ऑलराइट, ग्रेट। बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो बेसिकली आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है फाउंडेशन एंड एनटीएससी का सब्सक्रिप्शन। अगर आपको पता होगा तो आपको एक एग्जाम देनी होती है एनटीएससी की, विलिंग होती है, चॉइस से दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एनटीएससी के एग्जाम देते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ऐसे श्योर है कि नहीं मुझे क्रैक करनी है एग्जाम, तो ये वाले प्लान से अच्छा आपके लिए और कोई प्लान नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आज से 1 साल बाद आपकी भी एनटीएससी की एग्जाम आएगी, है कि नहीं? आप भी एनटीएससी के लिए कहीं ना कहीं सोच कर रखे होगे कि मुझे प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो बेसिकली जो 12 मंथ्स वाला प्लान है ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेगा। अब सीन ऐसा ना कि प्लस के अंदर, ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, इस प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एक प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। कारण ये है कि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं। ठीक है, लिमिटेड बैच होती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऑलराइट, और ये लिमिटेड बैच के अंदर बेसिकली आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो यार ऐसा नहीं होता कि एक साथ हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक लिमिटेड सीट होती है, लिमिटेड सीट के अंदर, लिमिटेड बैच के अंदर आप पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो बहुत सारे प्लान आप चेकआउट कर सकते हैं। 12 मंथ्स हो गया, 24 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स हो गया। अगेन 12 और 24 मंथ्स वाला जो प्लान है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको 6 या फिर 12 वाला चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनटीएससी देखा जाए तो नजदीक है। 24 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, है कि नहीं? ग्रेट। अब यही इतना काफ़ी नहीं तो आपके लिए एक प्रोमो कोड AP01 का बंदोबस्त किया गया। ठीक है, ये मेरा प्रोमो कोड है AP01। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा ऑन वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग। अब ऑफकोर्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लान की प्राइस कितनी है। ठीक है, लेकिन जैसे ये देखो यहाँ पर, जैसे आप मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करोगे जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको 10% ऑफ मिलेगा, है कि नहीं? ग्रेट। अब बात करते हैं कि आपको एनटीएससी का नहीं लेना, आपको अपनी क्लास 7 क्लास 8 9 10 11 12 का लेना है। ठीक है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, वो सारे प्लान्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये अगेन 24 मंथ्स और 18 मंथ्स वाले प्लान है। यहाँ पर आपको 12 मंथ्स 6 मंथ्स वाले प्लान भी देखने को मिलते हैं। और 6 मंथ्स वाला और 12 मंथ्स वाला मैं अगेन पर्सनली रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो 12 मंथ्स में आपकी 2 क्लास कवर हो रही है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग, बढ़िया, है कि नहीं? एंड जो 6 मंथ्स, बेसिकली 12 मंथ्स देखो, अभी 12 मंथ्स आज से 12 मंथ्स, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि मतलब एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ है। बहुत सही प्लान से चेकआउट कर सकते हो। 6 मंथ्स वाला जो प्लान है अगेन वो आपके क्लास 9 के लिए बेनिफिशियल रहेगा, है कि नहीं? ग्रेट, तो आप चेकआउट कर सकते हो बहुत सारे प्लान्स। अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 यूज़ करोगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सोच रखा है कि आपको और कहीं नहीं जाना, आपको कहीं एक ही जगह पर पढ़ना है, तो आप 24 मंथ्स वाला प्लान भी चेकआउट कर सकते हो। आपके 2 साल का जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा, प्लस इसमें आप AP01 अप्लाई करोगे तो अगेन, है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रेविटेशन की, है कि नहीं? बात करते हैं ग्रेविटेशन की। अच्छा, हमको पता है यार कि हम यहाँ पर अर्थ पर हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जीरो ग्रेविटी में नहीं है, 0 G में नहीं है। इसका क्या मतलब है? हम फ्लोट नहीं कर रहे हैं। अगर हम फ्लोट कर रहे होते तो कोई भी फोर्स नहीं होता, ठीक है, जो कि हमको अट्रैक्ट कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम कूदते भी हैं, अगर हम जंप भी लगाते हैं तो भी बेसिकली क्या होता है? तो ऐसा होता है कि हम वापस नीचे आते हैं। क्यों?
इसके कारण, इस बला के कारण, वो है ग्रेविटेशन, है कि नहीं, वो है ग्रेविटेशन। अच्छा ये देखो, ये बंटी है ना, बंटी ने क्या किया, बंटी को अभी अभी ग्रेविटेशन के बारे में पता चला, ठीक है, तो बंटी बहुत ही एक्साइटेड, उसने ऊपर से बॉल नीचे छोड़ दी, उसको ऐसा लगा कि बॉल फ्लोट करेगी हवा में, ठीक है, उसको ऐसा लगा कि बॉल हवा में फ्लोट करेगी, लेकिन ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ, ग्रेविटेशन के कारण बॉल हो गई नीचे अट्रैक्ट, है कि नहीं, बॉल हो गई नीचे अट्रैक्ट। अब सिर्फ एक ही बॉडी अट्रैक्ट करती है क्या भैया, सिर्फ अर्थ ही हमको अट्रैक्ट करती है ना। अगर ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, और अगर वो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है तो क्या हम फोर्स नहीं लगाते, इसका आंसर तुमको थोड़ा सा आगे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि एप्पल गिर गया था, ठीक है, और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री, ठीक है, ग्रेट। और जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना जो सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ये क्यों रिवॉल्व करते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, कारण ये है ग्रेविटेशन, ठीक है, एक फोर्स जो कि इनको बांध के रखता है, नहीं तो ऐसा तो कोई भी कहीं पर भी चला जाता, ठीक है। तुम देख सकते हो ना, एक हर एक प्लैनेट अपने एक ऑर्बिट में घूमता है, अपने एक ऑर्बिट में घूमता है, नहीं तो इसकी मर्जी हो तो यहाँ पे चले जाता, यहाँ पे घूम के आता, ऐसे घूम के आता है ना। कभी पता चला कि सन में टकरा गया तो खत्म ही हो गया, फिर तो प्लैनेट है कि नहीं। लेकिन सब अपने ऑर्बिट में घूमते हैं ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है, सब अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। पर तुम्हें पता है एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, वो है स्पेस, ठीक है। यू डोंट नो व्हाट स्पेस हैज़ टू ऑफर, लाइक हमें नहीं पता है कि हम क्या फेस करने वाले हैं आगे जाके, हमें नहीं पता कि स्पेस में क्या है, हमें सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन पता है। और अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हो तो इस पूरे ब्रह्मांड का पता नहीं कितना बड़ा यूनिवर्स है, हम देखा जाए तो एक बहुत ही छोटे से प्लैनेट में रह रहे हैं। तो तुम सोचो इतने बड़े यूनिवर्स में हम सिर्फ एक छोटे से प्लैनेट में रह रहे हैं, बहुत ही छोटा सा प्लैनेट है, और उसके अंदर हम एज एन इंडिविजुअल एक धूल के कण के समान है, ठीक है, एक धूल के कण के समान है हम, मतलब कुछ नहीं है देखा जाए तो, और कुछ भी नहीं है। सो ऐसा है ना कि जब भी आप सोचते हो कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ही बड़ी हैं तो अंडरस्टैंड यार क्या बड़ी, मतलब मैं हूँ कौन, पहली बात तो देखा जाए तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, पहली बात तो मेरा ही कोई देखा जाए तो ऐसा क्या है, मतलब कोई रुतबा है मेरा, क्यों, क्योंकि सोचो यार, मतलब मैं तुमको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम सोचते हैं ना कि ये टफ लग रहा है, वो टफ लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये कारण क्या है, इतने बड़े यूनिवर्स में हम बस एक छोटा सा व्यक्ति हूँ मैं, ठीक, और मेरी प्रॉब्लम तो छोटी सी है, तो हमको पढ़ने में क्या डर लग रहा है, ये डर लग रहा है छोटा सा पोर्शन, जबकि ब्रह्मांड में इतना सब कुछ है देखने लायक, है कि नहीं। बहुत ज्ञान हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे स्पेस बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मुझे कमेंट करके नीचे बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना, चैट में बताना कि आपको स्पेस के बारे में क्या लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है। मेरी जो पूरी वॉल है इधर, ये पूरी वॉल स्पेस के सारे वॉलपेपर से जो है वो ढकी हुई है, फ्रेम से स्पेस की, पता है, ग्रेट, अमेजिंग। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन। अच्छा, हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है। मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होता है ना कि जैसे ही मैं दो मैग्नेट्स को पास लाता हूँ, हमको एक फोर्स फील होता है, हमको एक ऐसा फोर्स फील होता है कि भाई वो ऐसा लगता है कि नहीं, या तो रिपेल कर रहा है या तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें हाथ में फोर्स फील होता है कि हाँ ये दो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन ग्रेविटेशन का सीन ऐसा ना कि ग्रेविटेशन, अभी आगे समझाते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन बेसिकली इज द वीकेस्ट फोर्स एंड इट एक्ट्स ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। सीन ऐसा है कि इन दोनों बॉडीज के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन चूंकि ये मास के कारण एक्ट कर रहा है, मतलब इसमें मास का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो तुम एक चीज नोटिस करो कि इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इनका मास बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अर्थ, एज कंपेयर टू यूनिवर्स। कितना, मतलब कुछ नहीं के बराबर है। तो पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसा फील नहीं होता हमको। क्यों? इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको चिपका दूँ, ठीक है, इसको ऐसा चिपका दूँ, है ना, तो ये निकाल भी सकता हूँ मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत 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 ज्यादा वीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द वीकेस्ट फोर्स। और बेसिकली कौन सा फोर्स है? इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, नॉन कॉन्टैक्ट है, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अमेजिंग। एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम एक नोटिस करते हो चीज़ को, तो जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, या फिर तुम हो, है ना, हम अर्थ से ऐसे चिपके हुए एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अगर तुम जरा भी कूदने की कोशिश करते हो, तुम जरा भी कूदने की कोशिश करोगे, तुम नीचे आ जाओगे। सो बेसिकली अभी वो आगे समझाऊंगा मैं कि क्या होता है, हम अर्थ पर फोर्स लगाते हैं कि नहीं लगाते। जैसे कि मान लेते हैं कि यार मेरे पास में लेट अस से कि इसका एग्जाम्पल मैंने दिया तुमको, जैसे कि मैंने इसे गाल पे चिपका के रखा है इसको, तो बेसिकली क्या हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? मास है, ठीक है, और इट एक्ट्स ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। तो मास तो है, तो कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन वो इतना कम है कि ना ये चिपक ही नहीं पाता, ठीक है, ये इससे चिपक ही नहीं पाएगा। ओके, ग्रेट। लेकिन अर्थ के केस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ग्रेट, अमेजिंग। ओके, अच्छा, टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट क्या होती है? ठीक है, लाइन टचिंग द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। जैसे कि ये सर्कल है, मैंने ये सर्कल बनाया है ना, दिस इज अ सर्कल, क्या ये टेंजेंट होगी? नहीं। ध्यान से देखो, ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है, ये सर्कल को इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, दूसरे पेन से मार्क करते हैं अगर हम दूसरे पेन से मार्क करते हैं तो ये टेंजेंट जो है सर्कल को इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे टच कर लिया, तो ये 2 पॉइंट्स पे टच कर लिया, है कि नहीं?
ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, इसका ये मतलब है कि ये टेंजेंट नहीं है। अच्छा क्या ये टेंजेंट हो सकती है क्या ये टेंजेंट हो सकती है? अगर मैंने बहुत ही कोने से बनाया तो सर्कल नहीं, माफ कर देना मुझे। क्या ये टेंजेंट है? ये भी टेंजेंट नहीं है। मैंने कहा क्या ये टेंजेंट है? एक बार देखो तो जरा, क्या ये टेंजेंट है? क्या ये टेंजेंट है? मैंने बोला हाँ। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। अब बेसिकली वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही है, लेकिन टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच कर रही होती है, ठीक है ना। इधर से कहीं टच कर रही है, ना इधर से कहीं टच कर रही है, सिर्फ इसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली टेंजेंट। ऑलराइट, दिस इज अ टेंजेंट। ग्रेट। तो ये हम देख ही सकते हैं, ये रहा टेंजेंट, ठीक है, ये रहा टेंजेंट। ये बी पॉइंट पे टच कर रही है, ये बड़ा सा सर्कल है, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। ग्रेट, आई बात समझ में। अच्छा, अब बात करते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ। अच्छा, हमको ये पता है कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो मून होता है, मोशन होता है मून का अराउंड द अर्थ। हमको एक चीज़ पता है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, दे आर बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ऐसा है ना कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो ना तो वो अपने ऑर्बिट में घूमेंगे और ना कुछ हो पाएगा। सीन ऐसा है कि सारे प्लैनेट्स का मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सारे प्लैनेट्स का मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत तगड़ा लगता है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत तगड़ा लगता है कि नहीं। ग्रेट। तो यहाँ पर ऑफकोर्स सीधी सी बात है भाई, बीच में सन है बड़ा सा, सब रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। कारण ये है कि यार एक फोर्स है जो कि उनको अट्रैक्ट करके रख रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो प्लैनेट्स कहीं भी निकल जाते हैं, राइट। ओके, उसी तरीके से हमें पता है कि जो हमारा मून है, अब सीन ऐसा है, चलो भैया ये समझ गए, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, वैसे हमारा जो मोशन होता है मून का अराउंड दी अर्थ, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये दोनों चिपक जाए? ऐसा क्यों नहीं होता कि ये दोनों से आके चिपक जाए? फिर जो दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं वो ऐसा क्यों नहीं होता कि चिपक जाए एक दूसरे से? उसका कारण होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि मून जो होता है ना, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा होता है। अब वो तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ढंग से 11वीं में समझ में आएगा, लेकिन इतना समझो कि मून ऐसा एक तरीके से गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि अर्थ को मून से दूर रखता है। देखो यहाँ पर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस करो कि जो मून है, मून और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन है वो हमारा ग्रेविटेशन के कारण है। तो अट्रैक्शन है मतलब मैं तुमको एक अगर अच्छी तरीके से समझाऊं तो जैसे कि अर्थ है और मून है, ठीक है। बेसिकली ये मून चाहे तो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन ग्रेविटेशन के कारण वो जा नहीं सकता, ठीक है। ग्रेविटेशन के कारण वो एक ऑर्बिट में, एक प्रॉपर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, एक तरीके से वो घूम ही रहा है, मान लो, ठीक है। अच्छा, ग्रेट, राइट। लेकिन ये चिपक भी नहीं रहा। कारण क्या है? सबसे पहले इसका नहीं भागने का कारण क्या है? ग्रेविटेशन। और इसके नहीं चिपकने का कारण क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके कारण ये रिवॉल्व कर पा रहा है, घूम कर रहा है। आ रही बात समझ में? सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली तुमको आगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि जो अट्रैक्शन हो रहा है भाई साहब, ठीक है, जो अट्रैक्शन अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, वो किसके कारण है? ग्रेविटेशन है, ठीक है। लेकिन ये उसके पास भी नहीं आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। आई बात समझ में? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, आपने बोला था कि अगर दो ऑब्जेक्ट का मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऊपर से कूद रहा है नीचे, ठीक है, जैसे कि ये है पैराशूट लेकर घूम रहा है, ठीक है, पैराशूट वाला सीन छोड़ दो, मान लो पैराशूट नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है भैया, जैसे कि अगर आपने बोला था कि इन दोनों बॉडीज़ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ मास पोजेस करती हैं। मैंने कहा तो आपका ये मतलब है भैया कि अगर मैं ऊपर से नीचे कूद रहा हूँ, अगर कोई ऊपर से नीचे कूद रहा है, ठीक है, अगर कोई ऊपर से नीचे कूद रहा है, जैसे कि ये आदमी है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका ये मतलब है क्या भैया कि मतलब ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा? क्योंकि आपने तो बताया था कि अर्थ जो है हमको अपनी तरफ खींचती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब कोई ऊपर से कूद रहा होता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं होता है ना, हम ज़बरदस्ती के स्टंट मारते हैं, टेबल पे से कूद रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं से कूद रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा ज़बरदस्ती के स्टंट मारते हैं, ठीक है। तो क्या भैया तब जब हम ऐसा स्टंट कर रहे होते हैं तो क्या वो अर्थ भी हमारी तरफ खींची जाती है? क्योंकि आप ही ने बोला कि हम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, कारण ये है कि तुम्हारा मास है इतना सा, अर्थ का मास है इतना ज़्यादा, है कि नहीं। तो बेसिकली ऑल्दो ऐसा कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कहाँ तक कहेंगे ना, हम देखते हैं क्या, मतलब जैसी ऐसा होता है क्या कि जैसे कोई भी ऊपर से नीचे आ रहा है तो अर्थ ऐसे ऊपर साइड उठ जाएगी कि अर्थ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ का मास सोचो ना कितना ज़्यादा है, अर्थ का मास सोचो कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मास है कि नहीं, इतना ज़्यादा मास है कि हमारा मास उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम चीटी समान है बिल्कुल, राइट। तो बेसिकली ऐसा बोलने के लिए तो हम बोलते थियोरेटिकली कि हाँ अट्रैक्ट करती है दो बॉडीज, लेकिन समझो कि एक बॉडी का अगर मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि ये पेन है ना, ये पेन जब नीचे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन सोचो अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ के सामने इस पेन का मास क्या है? कुछ नहीं है, हाँ या नहीं, हाँ। ग्रेट। अब बात करने वाले हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, ठीक है। हमने बात की थी
कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में कुछ केसेस में बहुत ही कम होता है, जैसे कि हमारे अराउंड मैक्सिमम केसेस जितने भी होते हैं उनमें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है। कारण क्या है, मास बहुत कम है भाई। इन दोनों का मास इतना कम है कि इन दोनों के बीच अगर कोई फोर्स है भी तो भी वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो भी वो हम नोटिस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, है कि नहीं। ग्रेट। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, लेट अस से F, which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। ओके ग्रेट, पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये एक बॉडी है A, है ना, ये एक बॉडी है B, है ना। ग्रेट। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो मान लेते हैं कि है D। ओके, दैट इज D। ऑलराइट, अमेजिंग। तो ये भाई साहब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये हमसे ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों बॉडीज के बीच का, ठीक है, इन जैसे कि हम देख सकते हैं, फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ये बॉडी है, इनके सेंटर्स है, ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग जो है वो फोर्स लगता है, ठीक है, बेसिकली इस लाइन के अलोंग जो है वो फोर्स लगता है। ग्रेट। अच्छा, अभी जरा और बातें करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ था। विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि लेट अस से इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है, इसका मास है m2। इसने ये कहा है कि F जो है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इनके जो मासेस हैं इसके प्रोडक्ट के जितना प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, जो कि है D, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, इनवर्स। नहीं समझ में आया, वापस समझाता हूँ। अब वापस पढ़ो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, ठीक है, यहां तक हम समझ गए, विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये रहा, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड ये हो गई बात, यहां तक हो गई बात, ये पहला इक्वेशन हमको मिला, ठीक है, पहला इक्वेशन हमको मिला यहां तक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेट अस से कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो D था, ठीक है, वो D था, है ना। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इट इज सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, ठीक है, इसका m1 इसका m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय D स्क्वायर, वेयर D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ओके, डायमीटर नहीं, डिस्टेंस। ऑलराइट, ग्रेट। अब हमको पता है शुरुआत से, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर, कि भाई साहब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ग्रेट। तो हमने क्या किया, F हो जाएगा K m1, ठीक है, m2 अपॉन D स्क्वायर, तो ये जो K है हमारा कांस्टेंट है, एंड इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। K इज इक्वल्स टू G, ओके, which is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये जो कीबोर्ड कीज हैं, नहीं हो रहा, बेसिकली पूरा रब नहीं हो पाता, पता है, इतना सारा रब हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये जो क्या क्या था, ये क्या था, है ना, ये क्या था, बेसिकली ये जो K था ये कांस्टेंट था, ठीक है। और ये जो K है, ये G है, ये बेसिकली किसने बताया, ये बताया न्यूटन साहब ने, है ना। तो आप सोचो, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया गया, ठीक है, इन्होंने इतना खतरनाक काम किया कि मतलब आपका जीवन जिस लॉ के बेसिस पर चल रहा है इतना, उसके बारे में समझाया। ये चीज़ थी पहले से, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं है ना। सारे फिनोमेना पहले से होता है, लेकिन उनको डिस्कवर किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि नहीं। ग्रेट। तो K G के बराबर बेसिकली, एंड G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके, ग्रेट, ओके, ग्रेट, ऑलराइट, अमेजिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो हमने यहाँ पर देखा, इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कारण है इसके होने का, इसके होने से क्या होता है बेसिकली। देखो जरा, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, सबसे पहले तो ठीक है, ग्रेट, हम जो अर्थ पर बाइंड हैं अभी इस वक्त जो मैं बैठा हुआ, मैं सब फ्री फ्लोट कर रहा हूँ क्या, जीरो ग्रेविटी यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बैठ के चेयर पर आराम से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम बैठ के आराम से लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो फोर्स है हमको अर्थ के साथ में बाउंड रखता है, ठीक है। अच्छा, जो मून है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, मोशन होता है बेसिकली अर्थ के अराउंड, सीधी सी बात अगर समझे तो मोशन जो होता है, ठीक है, वो इसी का कारण है। अगर ये नहीं हो तो सोचो, मून तो कहीं पर भी निकल जाएगा, फिर हमें मून मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यही फोर्स जो है इसी के कारण, इसी लॉ के कारण ही बेसिकली मून जो है वो अर्थ के अराउंड है, ठीक है।
मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, अभी हमने देखा था कि भाई अगर एक ऑर्बिट में, एक प्रॉपर ऑर्बिट में क्यों चलते हैं, इस ग्रेविटेशन के कारण चलते हैं, ठीक है, वो उनको बाउंड रखता है, अट्रैक्टेड रखता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मेक श्योर कि बेसिकली यार ऐसा ना हो कि ये चिपक ही जाए बिल्कुल, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सारे के सारे प्लैनेट जो है वो सन में घुस जाएंगे, सन में चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर तो खतरनाक तबाही है फिर तो, है कि नहीं। एंड जो हम देखते हैं ना अर्थ पे कि टाइड्स एंड मून होती है, तो ऐसा नहीं होता कि उसको हम ऐसे खींचते हैं पानी को तो ऊपर आ जाता, नहीं, बेसिकली इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि वो टाइड्स हाई ऐसे 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 हाई लो रेस करती हैं, ठीक है। तो हमको पता है टाइड्स क्या, जो लहरें आती है ना समंदर में, जो लहरें आती हैं वो किसके कारण आती हैं, वो किसी के कारण आती है, ठीक है, वो इसी के कारण आती है। इसके कारण क्यों आती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि भाई वो टाइड ऊपर जा रही है, तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऐसे आराम से मजे में तो नहीं आ जाएंगे ना, है कि नहीं। ग्रेट, अमेजिंग, ऑलराइट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है, सबसे पहले तो हमने समझ लिया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में समझा कि उसकी वैल्यू क्या है कि नहीं। ग्रेट, अमेजिंग, मैंने सब लिख रखा था यहाँ पर, बहुत सारी बातें हमने समझी कि हम कैसे अर्थ को भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कितना माइनर अट्रैक्शन होता है। ऑलराइट, ग्रेट। अगर आप जानते हैं अनअकैडमी की क्विज ज्वाइन करना तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जानते हैं तो हर ट्यूसडे को मैं क्विज बेसिकली लेता रहता हूँ और बाकी एजुकेटर्स भी लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है, और लॉगिन करना है, उसके अंदर अपना गोल सिलेक्ट करना है, मेन्यू बटन पर क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, और वहां पर आपको ज्वाइन क्विज पे, ठीक है, ज्वाइन क्विज पे क्लिक करना है और एक कोड एंटर करना है। ये जो कोड है आपको तब पता चलता है जब कोई भी एजुकेटर एक क्विज लेते हैं, ठीक है, तो वो कोड आपको तब बताते हैं कि भाई साहब ये आपका कोड है, लेट अस से 131568 ऐसा कुछ तो भी कोड है, और ये कोड आपको, ये नहीं है कोड, हर क्विज का अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये कोड आपको उसके अंदर एंटर करना होता है। ऑलराइट, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, वेलकम टू जस्ट 9th, दिस इज अ ब्रांड न्यू चैनल फॉर क्लास 9th, ओके। टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना, ठीक है, अगर नहीं किया अभी तक तो अगेन मैंने बताया रेगुलर अपडेट्स आते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बातें करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, इंटरैक्शन मिलता है अपने एजुकेटर के साथ में। सीन ऐसा होता है कि अगर आप स्पेशल क्लास की बात करते हो तो वहाँ पर ऐसा होता है ना कि कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक बैचेस होती हैं, क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्लासेस होती हैं, ऑलराइट, और इनके अंदर आप कुछ ही बच्चे, मतलब कुछ बैचेस रहते हैं, आपको सबको पता है कि यार स्कूल के अंदर भी इस पर्टिकुलर सेक्शंस रहते हैं, ठीक है, तो एक सेक्शन में 40-50 से ज़्यादा बच्चे बैठ नहीं सकते, तो ऐसे ही सीन यहाँ पर भी रहता है, ठीक है, यहाँ पर भी पर्टिकुलर बैचेस बनी होती है एक स्ट्रेंथ की। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आपको लाइव पोल्स मिलते हैं, लीडर बोर्ड देखने को मिलता है कि यार जो मैंने पोल दिया वो सही था कि नहीं था, और मैं इस लीडर बोर्ड में कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको वहाँ पर उसका एनालिसिस भी देखने को मिलता है कि जो मैंने यहाँ पर टेस्ट दी है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, मैंने मतलब वो टेस्ट तो सही होगी लेकिन आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद में आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, ठीक है, आपके डाउट्स वहाँ पर तब तक, बेसिकली वहाँ पर क्लासेस तब तक होती रहती हैं जब तक आपके डाउट्स पूरे क्लियर ना हो। ये एक खासियत रहती है प्लस की कि सारे डाउट्स वहाँ पर सॉल्व होते हैं, ओके। एंड अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करना सबके लिए बहुत ही आसान है, इंस्टॉल कर लेना, अगेन प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, टॉप लेफ्ट मेन्यू पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करना, गोल सिलेक्ट करना एंड यू आर डन। हमने अभी बात की थी NTSC के सब्सक्रिप्शन के बारे में कि यहाँ पर बहुत सारे प्लान हैं, अगेन AP01 इज द प्रोमो कोड विच यू कैन यूज फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ। वैसा ही सेम केस है प्लस और आइकॉनिक का, मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप लेना चाहते हो तो 12 मंथ्स का आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको 10th में भी काम आएगा, लेकिन ग्रेट। और आइकॉनिक के अंदर अगेन आपको एक पर्सनल मेंटोर भी देखने को मिलता है कि नहीं, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है, ठीक है। सो बस यार, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अ लॉट ऑफ मोर अमेजिंग वीडियोज आर वेटिंग फॉर यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ऑलराइट, तो बस यार जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।